इंडिया पाकिस्तान के सो कॉल्ड सीज फायर के बाद पहली बार जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखने 8 बजे आए तो एक लाइन में उन्हें पाकिस्तान को बोला, क्या बोला? लवणे न भोजन। वैसे तो रात 8 बजे का और मोदी जी की स्पीच का अपना पुराना नाता रहा है, लेकिन कल की स्पीच में उन्होंने दो ऐसी बातें बोली हैं जो आने वाली जनरेशन को याद रखनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अब हमारी स्टेट पॉलिसी है, यानी अब हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, ऑफेंसिव होकर लड़ेंगे और पेलेंगे। अब ये हमारा राइट है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को उसके अगेंस्ट में हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां एक्शन लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत न्यूक्लियर ब्लफ नहीं सहेगा, यानी इस स्पीच में उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब क्या होने वाला है राहुल जी? खत्म। अब इन दोनों बातों के पीछे की सच्चाई पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। प्रोपेगेंडा वॉर भले ही पाकिस्तानी कितना भी खेल लें, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल पीछे धकेल दिया है उस मुल्क से जो ऑलरेडी उनसे 25 साल आगे था, यानी भारत। हम शायद वो इकलौते ऐसे देश हैं जो अपनी जीत को भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि पाकिस्तानी पीएम ने बोल दिया कि वो जीत गए। दोस्तों इसी एटीट्यूड की वजह से भारत को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। आज हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके रख दिया है, उनके 11 एयरबेसेस उड़ा दिए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, 50, 60, 70, 100 पता नहीं कितने सोल्जर्स मारे गए उनके। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उनके न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करना। हालांकि हमारे एयर मार्शल AK भारती जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही सहज अंदाज में कह दिया कि भैया हमें नहीं पता वहां क्या था। मतलब समझ रहे हो, अंदर तक पेलने के बाद मासूमियत देख रहे हो। Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। बोले ये बात इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पाकिस्तान को USA और इजिप्ट से बोरोन मंगवाना पड़ गया, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। ये वो चीज़ है जिससे रेडिएशन के खतरे को कम किया जाता है, लेकिन वहाँ के गाँव को, अभी भी अगल बगल के गाँव को खाली कराया जा रहा है। सीधा सा हिसाब है, इस टाइम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में है। अभी हमारे देश के लोगों को ये अंदाजा ही नहीं कि कितना बड़ा वहाँ पे कांड हो गया भैया। वहीं दूसरी तरफ चचा ट्रंप की भी सन्नाटे में ले ली गई है क्योंकि उन्होंने भी 4 हाथ की जबान से वो बोल दिया कि मैं कश्मीर का मुद्दा सुलझा दूंगा। इसी बात का जवाब कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया अपनी स्पीच में, और ट्रंप चिचा से कहा कि भारत सिर्फ 2 मुद्दों पर बात करेगा, पहला आतंकवाद और दूसरा POK, किसी तीसरे मुद्दे पर बात नहीं होगी। अब ट्रंप के इस रायते को मार्को रूबियो और JD वेंस को ही साफ करना होगा भाई साहब। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल मेरा हमारी YouTube कम्युनिटी से भी है, कंटेंट क्रिएटर से भी है। वैसे तो आप लोगों को दुनिया भर का ज्ञान देना है, हर बात को सोशल मीडिया पर फैलाना है, हर चीज में आप एक्सपर्ट बनते हो, लेकिन जब इतना बड़ा बवाल चल रहा है देश में तो 10-10, 20-20 मिलियन वाले जो क्रिएटर्स हैं, आवाज नहीं निकल रही है क्या? वहीं नल्ले अफरीदी को देखो, पाकिस्तान में इतनी पिलाई के बाद भी विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं आदमी हैं, मतलब शर्म को शर्म आ जाए ऐसा काम कर रहे हैं लोग। वहीं वासे हबीब और इफ़ी जो क्रिकेट के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वहाँ बनाते हैं पाकिस्तान में बैठ के, वो भी भारत को, हमारी आर्मी को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने वहाँ के मासूम बच्चों को मारा है। वेल, मासूम बच्चे, इसका जवाब कर्नल प्रताप ऑलरेडी दे चुके हैं, बच्चे नहीं है। पर दोस्तों भले ही ये लोग जो भी बोले, भारत का होने के नाते तो हम सबको बुरा लगेगा, पर अपने देश के नाते ये लोग तो सही बोल रहे हैं। शर्म हमारे यहाँ आनी चाहिए लोगों को कि ऐसे लोगों को भी इतना प्यार दिया, पॉपुलर किया, पैसा भी ज्यादातर इन लोगों ने हमारे ही व्यूअर्स से बनाया, लेकिन एंड में खड़े रहे हैं अपने ही आतंकी मुल्क के साथ। ये इनकी रियलिटी है। भले गलत हो इनका मुल्क, सपोर्ट फिर भी ये अपने ही देश का कर रहे हैं। और हमारे यहाँ चाची के साथ अनबॉक्सिंग करने वाले, हर बात पे दुग्गल साहब बन के एक्सप्लेन करना और ओपिनियन देने वाले, मीम पे रिएक्शन देकर मस्खरी करने वाले, और येती और भूत प्रेत पर वीडियो बनाने वाले कुछ लोग हैं जो बोल ही नहीं पाए। कम ऑन, आप लोगों की इस समय देश को जरूरत थी और आप इसलिए चुप रहे क्योंकि आपको अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस की जरूरत थी क्या? अब कई लोग डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि शुरू से बोला क्यों नहीं गया? जिस दिन से पहलगाम में हमला हुआ उस दिन से पाकिस्तानी, वहां के कंटेंट क्रिएटर्स, वहां की मीडिया सिर्फ एक ही बात बोले जा रही है कि भारत ने ये सब कुछ खुद जानबूझ के करवाया है, जबकि सच्चाई उनको भी पता है कि उनके यहां से आतंकी यहां पर आए थे। लेकिन हम लोग सच जानते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं। मजबूरी क्या है? चुप क्यों है हम लोग? वैसे तो हमको दुनिया भर का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। अपना कंटेंट अगर आप लोग बना रहे हो तो उसको बनाते रहो, लेकिन जब बात उनको एक्सपोज करने की हो तो ये मान के चलो, कॉन्फिडेंस रखो कि आप लोगों की रीच बहुत ज्यादा है, उसको यूज करो। एक होके यहाँ पर बोलने की जब जरूरत है तो इतनी शांति और सन्नाटा क्यों है हमारे कंटेंट क्रिएटर्स कम्युनिटी में? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वहीं अपने देश के लोगों से भी यही कहना है कि आपकी सेना और आपकी सरकार ने जो अचीव किया है ना, उसे दुनिया देख रही है, समझ चुकी है। आज जो भारत ने किया है वो US और चाइना की नींद उड़ाने वाला है। इसलिए इस बात को लेकर रूठी मौसी मत बनिए कि अरे POK लेना था ना, लेना था क्या, लेंगे।
लेकिन फिलहाल हमने जो उनकी ले ली है ना, जो चीज जिसके दम पर वो पीओ के लिए बैठे थे, जल्द ही पीओ के भी लेंगे। फिलहाल तो भैया हम उनके प्रोपेगेंडा वॉर से लड़ रहे हैं। सोचिए पाकिस्तान ने क्या बोला था, आदमपुर एयरबेस को अटैक किया गया है, S-400 तोड़ताड़ दिया गया है, लेकिन आज आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद थे, सैनिकों से मिल रहे थे, भारत माता की जय के नारे भी लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बताइए क्या ये दम पाकिस्तानी पीएम में है कि वो किराना हिल से नूर खान बेस पर जा सके? आज उनका आर्मी चीफ अपने बंकर से निकलकर अस्पतालों के चक्कर लगाकर वहां घायलों के गाल सहला रहा था, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है कि हमारी फौज ने उनका क्या क्या सहला दिया है। वहीं बीएलए वाले लगातार पाकिस्तानी सेना का भरता बना रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में उनके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उनकी आर्मी के 60 ठिकानों पर अटैक हुआ है। एक आर्टिकल आया कि बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ दी। एक्चुअली तोड़ी कुछ और चीज गई थी, इन लोगों ने कमर लिखा है। यानी पाकिस्तान एक फ्रंट की लड़ाई हार चुका है, अब वो 0.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ेगा यहां पर, जो भारत के अंदर ही है, और उस 0.5 फ्रंट के साथ हमें भी लड़ना है। उस लड़ाई में ट्रंप हलवाई भी क्रेडिट लेने आएगा, चीनी चाउमीन भी अपना मसाला ऐड करेगा। फर्क इससे पड़ेगा दोस्तों कि आप और हम कितने अवेयर हैं। खैर पाकिस्तानियों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी सरकार से जरा पूछना कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सुरक्षित है या राहुल जी खत्म। वैसे इस न्यूक्लियर वाले मुद्दे पर, इस मैटर पे कल सुबह एक वीडियो आएगी, इसलिए उस वीडियो को, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, मिस मत करना। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में झूठे पाकिस्तानियों की कह के ले लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।